ये हम लोग सुन लो यार। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। उन्हें अपना समर्थन नहीं देते तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को दो जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक।
दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय बता दें कि दिल्ली को मिले मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली के जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन दो जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। देखिए, ये दोनों प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। आज ही प्रस्तुत किया जाएगा, आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। प्रतिनिधिमंडल जाएगा। अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है, उस दावेदारी को उपराज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। थैंक यू। चलिए सर, चलिए बस अमित भाई। बता दें कि आतिशी होंगे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम। विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। आज शाम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे और ऐसे में अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे। केजरीवाल एलजी वीके सक्सेना को सौंपेंगे इस्तीफा। बता दें कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी आतिशी। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री और ऐसे में सुषमा स्वराज शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। आज शाम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे। अगर बात की जाए तो केजरीवाल एलजी वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंपेंगे और ऐसे में लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चेहरा बदल लेने से चरित्र नहीं बदलेगा। तमाम तरह की बयानबाजियां भी लगातार सुनने को मिल रही हैं और ऐसे में ये भी कहा कि केजरीवाल ने विवश होकर ये इस्तीफा दिया है। विपक्ष लगातार हमलावर है और ऐसे में विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। आज शाम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे और वहीं से पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रणय शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रणय, लगातार दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई है। अगर बात की जाए तो विपक्ष लगातार घिरता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा ने कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि चेहरा बदल लेने से चरित्र नहीं बदलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये लगातार जो आरोप थे वो तो लगाए जा ही रहे हैं और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई हैं। गोपाल राय ने अभी एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज शाम 4:30 बजे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार के गठन के लिए भी, नए मुख्यमंत्री की शपथ के लिए भी
जो लेटर है, जो विधायक दल के द्वारा उन्हें नेता चुना गया है, उसकी भी वो जानकारी आज ही उपराज्यपाल को दे देंगे। उन्होंने एक बार फिर से बात दोहराई है कि आम आदमी पार्टी जल्द चुनाव के लिए भी तैयार है। नवंबर में अगर चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी उसके लिए भी तैयार है। गोपाल राय ने ये भी कहा है कि आज ही 4:30 बजे जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे तो वहीं दूसरी तरफ नए मुख्यमंत्री को लेकर जो विधायक दल का लेटर है वो भी सौंपा जाएगा। और अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और भी ज्यादा मजबूत तरीके से बीजेपी को घेरती हुई नजर आएगी। इसके अलावा गोपाल राय ने ये भी आरोप लगाया है कि पूरी कोशिशें इस बात की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रखा जाए, उनकी छवि को खराब किया जाए, झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जो सरकार है पूरी ताकत के साथ जनता के लिए जो काम है वो करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा 26 और 27 तारीख को विधानसभा सत्र भी बुलाया गया है, जिसमें पहली बार बतौर मुख्यमंत्री आतिशी सदन के अंदर मौजूद रहने वाली है। इसके अलावा आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले 2 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में रह चुकी हैं, जो कि सुषमा स्वराज हैं और शीला दीक्षित हैं। अब आतिशी तीसरी महिला होंगी जो दिल्ली में बतौर सीएम काम करेंगी। देखना बहुत अहम रहेगा कि क्या कुछ फैसले अब जो नई सरकार का जो गठन होगा उसके तहत लिए जाएंगे। अब धीरे धीरे अभी तक अगर हम बात करें तो सभी विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर ही मौजूद हैं। अब एक एक करके सब रवाना हो रहे हैं। 4:30 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रतिनिधि मंडल के साथ एलजी आवास पर जाएंगे और वहां पर वो अपने जो इस्तीफा है वो सौंपेंगे और आतिशी को बतौर नए मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो जो दावा है वो पेश करेंगे। फिर उसके बाद देखना होगा कि जो ओथ सर्विंग सेरेमनी होती है वो कब होती है। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए, वो एलजी आवास पर ही होगी। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे की जो पूरी प्रक्रिया है वो रहने वाली है। लेकिन गोपाल राय ने ये साफ कर दिया है कि अगले विधानसभा चुनाव तक आतिशी ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी और जो सरकार के काम है वो अब और भी तेजी के साथ आगे किए जाएंगे। जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को आगे जनता के बीच ले जाया जाएगा और जनता को जो लाभ उनसे पहुंच रहा है, कुछ योजनाएं हैं जो अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं, तो उन योजनाओं को भी लागू करके जनता को जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। जी, परिणय अगर बात की जाए तो नए सीएम बनने से आतिशी जैसे कि नए मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, नए सीएम से आम आदमी पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, सिर्फ नए सीएम से ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस वक्त मुश्किलों के दौर में फंसी हुई थी, तो उस लिहाज से भी ये वक्त जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। क्योंकि ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ना सिर्फ पार्टी को संभालना है बल्कि अपनी छवि को भी सुधारना है। जो पिछले कुछ समय से उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगा है, उस आरोप को लेकर भी उन्हें जनता के बीच में जाना है और ये साबित करना है कि ये सभी जो आरोप थे वो राजनीतिक प्रेरित आरोप थे। इन आरोपों का कोई भी आधार नहीं था, ये निराधार आरोप थे। तो ऐसे में चाहे हम हरियाणा चुनाव की बात करें या हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो ऐसे में आने वाले समय में पार्टी पूरी ताकत के साथ अब चुनावी मैदान में जुटेगी। और ये भी है कि अरविंद केजरीवाल अब जनता के बीच जाएंगे और पूरी ताकत के साथ वो पार्टी के नीतियों को और अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए भी नजर आएंगे। जी, परिणय अगर बात की जाए तो अभी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के लिए क्या क्या चुनौतियां रहने वाली हैं? तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी।
और ऐसे में विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया